आज मणिपुर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में अशांति के बीच पीएम मोदी का दौरा काफी अहम। मणिपुर के चूड़ा चांदपुर से करेंगे दौरे की शुरुआत। मणिपुर में हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से मिलेंगे पीएम। मणिपुर को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटिया के घर पर फायरिंग हुई। बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की और मौके से फरार हुए। गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है वारदात की जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल। लखनऊ कानपुर में बनेगी अत्याधुनिक एआई सिटी। यूपी बनेगा डिजिटल इनोवेशन का हब। दिवाली से पहले दिल्ली में होने वाला था बड़ा बम धमाका। आतंकियों ने रची थी धमाके की साजिश। मास्टरमाइंड दानिश के इशारे पर चल रहा था पूरा गिरोह। नई शराब नीति लाने की तैयारी में दिल्ली सरकार। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनी। 25 साल से घटाकर 21 साल हो सकती है शराब पीने की उम्र। पंजाब के फिरोजपुर में बाढ़ की आड़ में पाकिस्तान से नशा तस्करी। पानी के जरिए हेरोइन की तस्करी कराए पाकिस्तान। पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए। संभल का सच सामने लाने के लिए मूवी बनाने की मांग। मुस्लिम पक्ष ने कहा ऐसी चीजों से बिगड़ेगा आपसी सौहार्द। एमआईएम ने फिर से की महागठबंधन में शामिल होने की पहल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पहुंचे लालू यादव से मुलाकात करने। 3 साल बाद बांके बिहारी मंदिर पहुंचे संत प्रेमानंद। 10 मिनट तक मंदिर में रहकर किए दर्शन। मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। भारत में आतंकी गतिविधि में शामिल एक और शख्स गिरफ्तार। एमपी के ब्यावर में आईएसआईएस के आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जाकिर नाइक के भड़काऊ वीडियो देखकर आतंकवादी बना था। 200 चुनाव में वोटिंग से पहले उलटफेर। आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन ने कमल तिवारी को किया सस्पेंड। संगठन के फैसले के विपरीत जाकर एएसएपी उम्मीदवार किया था घोषित। केक काटकर बर्थडे मनाना मुस्लिमों के लिए हराम। मौलाना ने जारी किया फतवा। केक काटकर बर्थडे नहीं मनाने की अपील। पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। पूरे देश में क्यों बैन नहीं? सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश को साफ हवा कहा। स्पाइस जेट के विमान का बड़ा हादसा टला। उड़ान भरते समय कांडला रनवे पर निकला एक पहिया। मुंबई एयरपोर्ट पर की गई सुरक्षित लैंडिंग। भारी उथल पुथल और हिंसा के बाद नेपाल में बनी नई अंतरिम सरकार। सुशीला कार्की बनी नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेपाल में सुशीला कार्की के पीएम पद की शपथ के बाद सामान्य हो रहा है माहौल। भारत और नेपाल सीमा पर रोके गए मालवाहक वाहनों के लिए खोली गई सीमा। 4 दिनों से सोनोली सीमा पर खड़े थे ट्रक्स। नेपाल में हिंसा के बाद भारत घुसे जेल से फरार कई कैदी। पुलिस ने मधुबनी से नाइजीरियन, ब्राजील समेत 6 कैदियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। नेपाल में हुई हिंसा में 51 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। हिंसा में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान। नेपाल से भारत आ रही बस पर हमला, कई यात्री घायल। नेपाल में जिंजी आंदोलन में मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों का सबसे ज्यादा नुकसान। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बिल्डिंग्स को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। नेपाल में हिंसा के कारण ईंधन की कमी। भारतीय सीमा में आकर ईंधन ले जा रही हैं गाड़ियां। भारतीय अधिकारियों से बातचीत के बाद फैसला। हरियाणा के रोहतक में दबंगों की गुंडागर्दी। दुकानदार से जबरन वसूली की कोशिश। विरोध करने पर गाड़ी के शीशे तोड़े, आग लगाई। वारदात सीसीटीवी में है। कर्नाटक के हासन में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने जुलूस में मौजूद लोगों को रौंदा। मौके पर मची अफरा तफरी। ट्रक की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल। कई की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। यूपी के औरैया में कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसा कैमरे में रिकॉर्ड। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों का आतंक। घर के बाहर खेल रहे बच्चे को कुत्ते ने काटा। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। एमपी के सतना में क्लास में सोता नजर आया एक सरकारी टीचर। छात्र करते रहे पढ़ाने का इंतजार। बीईओ ने कार्रवाई करते हुए टीचर को निलंबित किया। नोएडा में स्कूली छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। जमकर बरसाए लात घुसे, बाइक से भी घसीटा। सीनियर के गाली देने पर हुआ था विवाद। यूपी के अलीगढ़ में युवक के साथ दबंगों ने मारपीट की। युवक पर जमकर बरसाए लात और घुसे। मारपीट के बाद पथराव किया। यूपी के कौशाम्बी में 2 गुटों में क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई को लेकर सड़क पर जाम। महामंडलेश्वर मुस्कान किन्नर के समर्थकों ने सड़क पर जलाए कपड़े। हाईवे पर लगाया जाम। बिहार के समस्तीपुर में दबंग ने की पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई। लाठी से पीटा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार किया। आगरा में एक्साइज इंस्पेक्टर के सामने सिपाही की पिटाई। सिपाही को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। 5 से ज्यादा दबंगों ने की मारपीट। बैतूल में पीएनबी की शाखा से 2.5 लाख की चोरी की गई। टेबल के नीचे से बैग उड़ाकर ले गए चोर। घटना कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के अलीगढ़ में महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। जेल से रिहा होने के बाद पानी टंकी पर चढ़कर कूदने की कोशिश की। वीडियो वायरल। हमीरपुर में युवती ने असलहों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। पुलिस ने किया गिरफ्तार। माफी मांगती दिखी युवती। माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
पंजाब के फाजिल्का में राशन लेने को लेकर विवाद, आपस में ही भिड़ी महिलाएं, घटना का वीडियो हो रहा वायरल, एक दूसरे से राशन का बैग छीनते नजर आए। एमपी के सीधी में पिता और पुत्र के बीच में विवाद ने लिया उग्र रूप, नशे में धुत बेटे ने चलाई पिता की कार, दादा दादी को भी जान से मारने की धमकी दी, जांच जारी। आगरा के लोहा मंडी में खड़ी कार में अचानक लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बोकारो थर्मल पावर प्लांट में 2 चिमनी को किया गया ध्वस्त, 800 फीट से भी ज्यादा ऊंची चिमनी को विस्फोट से उड़ाया गया, चिमनी का नहीं किया जा रहा था इस्तेमाल। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस पर हमला करने वाले की निकाली गई परेड, जमानत मिलने के बाद संगीन धाराओं में पुलिस ने दोबारा किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में दिशा की मीटिंग में राहुल गांधी और दिनेश सिंह के बीच हुई तीखी नोकझोंक, दिशा के कार्यक्षेत्र को लेकर बहस हुई, वीडियो वायरल। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, घर में छापेमारी, कई संदिग्धों को हिरासत मिली। राजस्थान के जोधपुर में बारिश रुकने के बाद भी पानी से लबालब हुई सड़कें, सही निकासी न होने से लोग बेहद परेशान, 2 फीट पानी में होकर निकालनी पड़ी शव यात्रा। राजस्थान के पाली में बारिश के बाद सड़कों पर 3 फीट तक भरा पानी, पानी से होकर गुजरी अंतिम यात्रा, जेसीबी की मदद से लकड़ियों से भरी ट्रॉली कराई गई पार। राजस्थान के पाली में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे, बरसात में सड़क पर भर जाता है कई फीट पानी, प्रशासन से समाधान की अपील। जम्मू में बारिश की वजह से उफान पर नदियां, लोगों को नदी पार करने में मुश्किल, जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़, गंगा बैराज की सड़क पर तंबू बनाकर रहने को मजबूर है लोग, 600 से अधिक घर पानी में प्रभावित। राजस्थान के जालौर में लूनी नदी में बढ़ा जलस्तर, कई घरों में घुसा पानी, खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान। कर्नाटक के कई इलाकों में जमकर हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी, जलभराव से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सिक्किम में भारी बारिश के चलते यांगथांग इलाके में भूस्खलन, घटना में अब तक 4 की मौत, 3 लोग लापता, तलाशी जारी। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़ी परेशानी, बारिश की वजह से नैनीताल के बेलूवाखान के पास लैंडस्लाइड हुआ, गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में मौसम साफ होने से श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़, बद्रीनाथ हेमकुंड की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त, प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार लोग परेशान। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमिका ने फोन उठाना बंद किया तो पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स, पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतरा, 2 महीने पहले सोशल मीडिया पर हुआ था युवती से प्यार। एमपी के नर्मदापुरम में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से तोड़ा अवैध निर्माण, जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए कार्रवाई। और राजस्थान के प्रतापगढ़ में छात्रों ने सड़क पर लगाया जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं से पहले बसों की किल्लत से नाराज है छात्र, रोडवेज प्रशासन से अतिरिक्त बस की मांग। राजस्थान के बारा में मेले में झूला झूलते समय हादसा, झूले से नीचे गिरी युवती, महिला को अस्पताल में कराया गया था। दिल्ली के ओखला फेज 2 में खराब सड़कों से लोग हुए बेहद परेशान, बड़े बड़े गड्ढे दे रखे हैं हादसे को दावत, लोगों ने प्रशासन से सड़क सही कराने की गुहार लगाई। जयपुर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, मालवीय नगर में जर्जर भवन को किया सीज, जनहानि रोकने के लिए कदम उठाए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जल प्रदूषण को लेकर हुआ सख्त, 7 बिल्डर्स पर लगाए 54 लाख रुपए की पेनल्टी, जुर्माने की राशि एनजीटी के खाते में जमा करने के निर्देश। कश्मीर से दिल्ली के लिए मालगाड़ी शुरू होने पर व्यापारियों में खुशी, सरकार से ट्रेनों के ज्यादा चक्कर लगाने की अपील, उत्पादन की मात्रा को पूरी करने में मिलेगी मदद। गोरखपुर में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, नागरिकों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा, कुछ दिन पहले बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई थी दहशत। यूपी के गाजीपुर में सिलेंडर लीक होने से घर में आग लगी, 2 बच्चों समेत 9 लोग झुलसे, सभी का इलाज जारी। यूपी के कन्नौज में कोर्ट रूम में अचानक इंस्पेक्टर को आया हार्ट अटैक, साथियों ने अस्पताल में कराया भर्ती, थकान और टेंशन बताई वजह। राजस्थान के कोटा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत, 2 लोग घायल, नीमराणा दिल्ली जयपुर हाईवे पर हादसा। यूपी के नोएडा में मशहूर कवि कुमार विश्वास के घर के बाहर गाड़ी में लगी आग, गाड़ी में 4 लोग सवार थे, समय रहते सभी को बाहर निकाला गया। बिलासपुर में ऑपरेशन कालनेमी की मांग, धार्मिक पहचान छुपाकर ठगी करने वालों पर कार्रवाई की अपील। बिहार के बेतिया में मदरसा शिक्षकों का धरना, भक्तों और पेंशन की मांग को लेकर यह धरना दिया गया, बताया जा रहा है सरकारी स्कूल जितनी सुविधा की मांग की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट के पास चला बुलडोजर, जमीनों को कराया गया मुक्त, अवैध कॉलोनाइजर कर रहे थे कब्जा। यूपी के कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। यूपी के शामली में बनाई गई पहली शक्ति मोबाइल टीम, महिला दारोगा की अगुवाई में बनाई गई थी। रांची में ओवरटेक करने के दौरान बस की चपेट में एक स्कूटी, हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, भाई के साथ मंदिर जा रही थी युवती। दिल्ली में पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, हरियाणा के जंगल से ऊंट के जरिए हो रही थी तस्करी, 3 ऊंट के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार।
राजस्थान के टोंक में दिन दहाड़े घर में चोरी की कोशिश की गई। वैन में सवार होकर आए थे चोर। घटना कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के गोंडा में मोबाइल स्नेचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी के सामान बरामद। कई वारदातों को दे चुका था। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। हथियार के साथ चोरी का सामान बरामद। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। यमुना पार इलाके में युवक को बदमाशों ने गोलियों से भुना। तलाश जारी। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई चाकूबाजी। हथियारबंद बदमाशों ने 2 लोगों पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बिहार चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी कर हथियारों का जखीरा किया बरामद। चुनाव से पहले दहशत फैलाने की थी मंशा। एमपी के नरसिंहपुर पुलिस ने ड्रग तस्कर पर कसा शिकंजा। चेकिंग के दौरान युवक से मिली हेरोइन। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1050 किलो नकली पनीर जब्त। बुलंदशहर से दिल्ली ले आया जा रहा था। बिहार के औरंगाबाद में एनडीए से टिकट के दावेदार 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट की गई। आधे घंटे तक चलता रहा ड्रामा। लखनऊ में हजरतगंज पुलिस की कार्रवाई। 25,000 के नामी को किया गिरफ्तार। गाड़ियों की करता था फर्जी खरीद बिक्री। यूपी के गोरखपुर में इमाम के साथ मारपीट की गई। नाराज भीड़ ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। ग्वालियर में कार से बाइक टकराने के बाद दबंगों ने बाइक सवार को पीटा। बीच सड़क पर बाइकों को लगाई आग। पुलिस ने 4 दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर में युवक ने सरेआम युवती को मारी गोली। युवक की मौके पर की मौत। वारदात के बाद पुलिस के सामने युवक ने खुद को गोली मारने की धमकी दी। लड़की के शव के पास ही बैठा रहा आरोपी। राजस्थान के पाली में अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। 2 कार 2 बाइक बरामद। धार्मिक कार्यक्रमों में मोबाइल चुराने वाले गिरोह गिरफ्तार किए गए। 45 महंगे मोबाइल फोन बरामद। मुंबई में लालबाग के राजा की यात्रा में भी की थी चोरी। एमपी के डिंडोरी में बीजेपी नेता की बाइक घर से चोरी। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद। 2 युवक कैमरे में नजर आए। हिमाचल के हमीरपुर में शादी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप लगा। युवक की कराई 2 बार शादी। पहली पत्नी निकली नशेड़ी। दूसरी शादी के दिन की फरार। लखनऊ में करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा। 6 साइबर अपराधियों को मौके से दबोचा। भोपाल में सीबीआई अधिकारी बनकर दंपति को किया गया डिजिटल अरेस्ट। 2 महीने तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट। करीबन 70 लाख रुपए की ठगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में प्रेमिका से मिलना प्रेमी को भारी पड़ा। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा। वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है जांच। गुजरात के गांधीनगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 82,000 से ज्यादा शराब की बोतल जब्त। पुलिस ने चलाया बुलडोजर। गुजरात के रावली में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने ट्रक से 60 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की। ट्रक के साथ एक शख्स गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब जब्त। बिहार चुनाव में खपाने की थी तैयारी। यरूशलेम में हुए आत्मघाती हमले के बाद इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में घेराबंदी की। कई फिलिस्तीनी को कब्जे में लेकर पूछताछ कर रखी है। रूस बेलारूस ने शुरू की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। दोनों देशों के बीच रणनीतिक मजबूती का मिशन। युद्धाभ्यास ने नेटो की टेंशन बढ़ाई। यमन के सना में फिलिस्तीनी सपोर्टर का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। इजरायल के खिलाफ लगाए गए नारे। यूनाइटेड एयरलाइंस विमान की जापान में इमरजेंसी लैंडिंग। डिब्बे में आग लगने की सूचना के बाद लैंडिंग। सभी 141 यात्री सुरक्षित। Zee